श्री विष्णु भगवान माता लक्ष्मी की जय। उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि में उत्पन्ना एकादशी के दिन से ही एकादशी के व्रतों की शुरुआत हुई थी। हमारे हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के दिन जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत पहली बार शुरू करना चाहते हैं वो इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। यह व्रत अपने आप में बहुत बड़ा व्रत है। इस दिन सभी माताएं बहनें, सभी भक्तजने विधि विधान से इस व्रत को करती हैं। बड़े ही श्रद्धा भाव से, बड़े ही समर्पण से इस व्रत को किया जाता है। भगवान विष्णु और एकादशी माता की विधि विधान से पूजा पाठ की जाती है और भगवान की आराधना श्रद्धा भाव से करते हैं। ऐसा करने से भक्तजनों को मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही मिलती है। इस वीडियो में सुनेंगे हम उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य कथा। एकादशी के व्रत करने वाले भक्तजनों को एकादशी का महात्म्य कथा अवश्य ही सुननी चाहिए अथवा दूसरों को सुनानी चाहिए। एक समय श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों के आग्रह पर उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए कहा, हे मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ने विधि सहित इस एकादशी के महात्म्य को धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। प्रभु में जिनकी श्रद्धा भाव होती है केवल वे ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक से करते हैं और उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य कथा सुनते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं और इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में वे बैकुंठ धाम को प्राप्त भी करते हैं। एक बार धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, उत्पन्ना एकादशी की कथा क्या है? क्या इसकी महिमा है? इस व्रत को करने से कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है? इसकी विधि क्या है? आप मुझे बताने की कृपा करें। धर्मराज युधिष्ठिर के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष तिथि में यह व्रत आता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। दशमी तिथि के शाम के समय दातून अवश्य ही करना चाहिए और रात में भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह के समय इस व्रत का संकल्प अवश्य ही लेना चाहिए और उसके ही अनुसार सभी कार्य करने चाहिए और नदी तालाब में स्नान अवश्य करना चाहिए और चंदन का तिलक भगवान विष्णु को अवश्य ही लगाना चाहिए। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए और भगवान का जाप करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दीपदान करने से जीवन के अंधकार दूर होते हैं और सत्कर्म भक्ति भाव से भजन कीर्तन रात्रि में अवश्य करना चाहिए। जागरण आदि भी अवश्य करें और ऐसा करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर जो फल प्राप्त होता है वही फल सूर्य ग्रहण में दान करने से, कुरुक्षेत्र के स्नान करने से सभी पुण्य प्राप्त होते हैं और पुण्य मनुष्य एकादशी का व्रत करने से ही सभी मनुष्य के सभी पाप भी नष्ट होते हैं। ऐसा करने से 100 गुना पुण्य एकादशी का उपवास करने से भी मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वही फल उत्पन्ना एकादशी के करने से मनुष्य को प्राप्त होता है और पुण्य वेद प्राटी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है। उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है और 10 गुना श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य उत्पन्ना एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है और 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने में जो पुण्य मिलता है वो एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्यादान भूमि दान करने से मनुष्य को प्राप्त होता है और कन्यादान तो महादान भूमि दान के बराबर। 10 गुना पुण्य विद्यादान से 10 गुना और भूखे मनुष्य को भोजन कराने से सभी पापों का नाश होता है
और अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा दान नहीं होता है और इस दान में स्वर्गीय पितृ तृप्त हो जाते हैं। इस दान का महात्म्य देवता भी वर्णन करते हैं और निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन कराने के बराबर होता है। उपरोक्त कोई ऐसा व्रत नहीं, एकादशी के बराबर कोई भी व्रत नहीं है। मनुष्य की सभी मनोकामना इसी व्रत से पूर्ण होती है और सभी पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, सतयुग में महाभयंकर मुर नाम का एक दैत्य था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान पर गिरा दिया था। तभी देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी रक्षा कीजिए और हम पर कृपा कीजिए। इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र अन्य देवता क्षीरसागर से भगवान विष्णु तुम्हारी सहायता करेंगे। और इंद्र देवी देवताओं सहित भगवान विष्णु के पास चले गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, समस्त देव देवतियों ने भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा करें, आप हमारी सहायता करें। और हे माता पिता, हे जगत पिता, उत्पत्ति पालन करने वाले, तीनों लोकों में उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि हुए श्रवण, मंत्र यजमान, यज्ञ कर्म करता, भोगता, आप ही देवों के देव हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा करें। हम सभी देवतियों ने स्वर्ग से निकाल दिया है और हमारी आप रक्षा करें, हे भगवान। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? कहाँ वो रहता है? उसमें कैसा बल है? सब कुछ मुझे बतलाओ। भगवान के ऐसे वचनों को सुनकर इंद्र बोले, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मावश से उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर था। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता था। हे भगवान, वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूँगा और चंद्रावती नगरी को जाओ। इस प्रकार विष्णु भगवान देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शास्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दानवों के आगे एक क्षण भी ना ठहरे। भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि पर आ गए और दानवों ने भगवान विष्णु को देखा तो अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। फिर भगवान विष्णु भी चक्र गदा से उन पर प्रहार करने लगे और उनको नष्ट करने लगे। और इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। परंतु भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन शस्त्रों से प्रयोग करते रहे और उसके तेज से दानव नष्ट होकर पुष्पों के समान गिरने लगे और आपस में मल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम में चले गए और श्री विष्णु भगवान धर्मराज से कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं गुफा में शयन कर रहा हूँ। मुझको शयन करता देख मारने को वहाँ पर दैत्य आए हैं और उसकी देह से फिर एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। और दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर
उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए और रथ तोड़ कर दिया, और वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का देकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छित हो गया तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुर पहुंचा दिया। समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक चले गए। भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे कि इस दैत्य को किसने मारा है। तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने जिसको मारा है अतः तेरे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों से इच्छा अनुसार देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे ये वरदान दीजिए, जो भी मेरे नाम का व्रत मनुष्य करेगा उसके सभी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और आधा फल एक समय भोजन करने से मिले। और वह कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मनुष्य इस व्रत को करे और उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं। तो भगवान बोले कि हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। अब भगवान कहने लगे कि संसार में तेरा नाम प्रसिद्ध होगा, और हे कन्या, एकादशी के दिन पैदा होने से तेरा नाम एकादशी माता के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेगा उसके सभी पाप समस्त नष्ट हो जाएंगे और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री विष्णु भगवान बोले कि हे कन्या, तू मेरे लिए अब तीज 8 नवमी 14 से भी अधिक प्रिय है। एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत है और तेरे इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य ही होगी। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए और एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई। तभी से यह एकादशी का व्रत उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। और श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मराज, सब तीर्थों के द्वारा दानव व्रतों के द्वारा उत्पन्ना एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ व्रत है। यह व्रत एकादशी मनुष्यों को शत्रुओं और विघ्नों को नष्ट कर देती है और उन्हें मोक्ष अवश्य ही मिलता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे धर्मराज, मैं तुमसे उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाता हूँ। एकादशी पापों को नाश करने वाली है। यह एकादशी श्रेष्ठ एकादशी है। यह एकादशी सिद्धि करने वाली है। उत्तम मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों के समान समझना चाहिए। और जो मनुष्य विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उत्पन्ना एकादशी का व्रत श्रद्धा भाव से करते हैं, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और वे मनुष्य विष्णु लोक को चले जाते हैं और वैकुंठ के अधिकारी बनते हैं और उस मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई धर्म नहीं है और एकादशी के व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ व्रत है। इस व्रत को जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके घर में सदैव धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख समृद्धि शांति सदैव बनी रहती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य कथा पूर्ण होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।